2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आरपीएससी द्वारा करवाई जा रही सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। लगातार ये भर्ती काफी समय से विवादों में रही है और अब नई भर्ती भी आ चुकी है, यानी 2021 की भर्ती और 2025 की भर्ती एक साथ हम इस भर्ती पर बात करने वाले हैं। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उस पर भी बात करेंगे और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार इस भर्ती में जो मामला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। 2021 की भर्ती का मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, डबल बेंच में सुनवाई चल रही है और जल्द इस मामले में भी फैसला आ जाएगा। सिंगल बेंच ने 2021 की भर्ती पर स्टे लगा दिया था, रोक लगा दी और फिलहाल जो है वो सिंगल बेंच का फैसला ही लागू है और जब तक डबल बेंच का आदेश जारी जो फैसला है वो नहीं आता। लेकिन इसी बीच जो अभ्यर्थी आयु सीमा की वजह से 2025 की भर्ती से बाहर हो रहे थे उस भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि 2021 की भर्ती के जो अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन आयु सीमा की वजह से नई भर्ती से बाहर हो रहे हैं, उनके लिए लगातार जो है वो मांग उठा रहे अभ्यर्थी कि हमको इस नई भर्ती में शामिल किया जाना चाहिए। जो बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं क्योंकि इसमें आयु सीमा में बहुत कम छूट मिली थी। दरअसल ऐसा ही भर्ती 2021 के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के चलते अब जवाब जो 2025 की नई भर्ती है वो आ चुकी है लेकिन उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और यही पूरा मामला है। इसी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली थी इन तमाम अभ्यर्थियों ने और न्याय की मांग की थी और इसी को लेकर हाईकोर्ट में मानवेंद्र सिंह द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर अब एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट की जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने 2021 की एसआई भर्ती में आवेदन किया था उनके 2025 की भर्ती में आवेदन निरस्त नहीं किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों को 2025 की एसआई भर्ती में परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने न सिर्फ बोर्ड और सरकार को निर्देश दिए बल्कि उनसे यह भी जवाब तलब किया कि क्या सरकार इस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मंशा रखती है या फिर नहीं। आयोग और सरकार दोनों से जवाब भी मांगा है, यानी अब मामला सिर्फ कोर्ट के आदेश तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वह इन अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर क्या रुख अपनाती है। इस पूरे मामले में अधिवक्ता हरेंद्र नील ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि 2021 की भर्ती में शामिल हुए कई अभ्यर्थी सरकारी प्रक्रिया में देरी की वजह से और ओवरेज हो चुके हैं और भर्ती में जिस तरीके से घोटाला हुआ था, पेपर लीक हुआ था, उस वजह से भी वो बाहर हो गए थे। ऐसे में उन्हें 2025 की भर्ती में अवसर देना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि गलती अभ्यर्थियों की नहीं बल्कि सिस्टम की है। कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अब अगली सुनवाई जो है वो 30 अक्टूबर 2025 को रखी गई है, जिसमें सरकार को यह बताना होगा कि वह इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहती है या नहीं, क्या कुछ चाहती है ये बताना होगा। यदि सरकार इन अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देती है तो यह हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद और रास्ता खोल सकती है। बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात है 2021 की भर्ती में बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ और उसका शिकार हुए अभ्यर्थियों की भर्ती में भी मौका नहीं मिला है। ये मेन मुद्दा यही है और इसके साथ ही सिस्टम की गलती की वजह से इन अभ्यर्थियों को परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट का यह आदेश उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत वाला है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर क्या रुख अपनाती है। क्या इन अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, क्या उन्हें भर्ती में बराबरी का मौका मिलेगा। अब देखना होगा कि 30 अक्टूबर की अगली सुनवाई में क्या कुछ रहता है। लेकिन दूसरा जो मामला है वो भी लगातार इसके साथ ही डबल बेंच में चल रहा है कि भर्ती जो है 2021 की रद्द होगी या फिर नहीं। रद्द होगी तो क्या दोबारा भर्ती होगी या कोई और इसी भर्ती में शामिल किया जाएगा। तमाम चीजें चल रही हैं लेकिन अब जो भर्ती रद्द होने या नहीं होने का मामला जो है वो डबल बेंच में है और अब देखना होगा कि डबल बेंच उस मामले में क्या सुनवाई करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में उस मामले में भी सुनवाई करने का आदेश जो था वो डबल बेंच को दिया था और डबल बेंच इस मामले में सुनवाई भी कर रही है और जल्द इस मामले में फैसला आने की भी उम्मीद है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।